Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. In last lecture we had discussed about the corrosive nature of acid, and before that we had discussed about strong acid or base. But I feel that you are not comfortable with this topic, so I want to continue from starting that strong acid or base. Strong acid or base means I said that when 100% dissociation will take place in acid or base, that acid or base will be stronger acid or base. And if it is not up to the mark, means if it is less than 100, then it is not strong acid or base. Okay, and for weak acid and base there is a criteria that it should be approx 40%, यानी कि अगर डिसोशिएशन अप्रॉक्स 40% हो रहा है इट मीन्स कि वो वीक एसिड या बेस है. ओके, 40% मीन्स अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं उसके, तो उसका आयन जो डिसोशिएट होने के बाद आयन फॉर्म होता है एसिड में या बेस में, वो आपको हमेशा 40% के आसपास मिलता है. ओके, यानी 40% लगभग. ओके, अप्रॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स लिखिए. स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल इज HCl, H2SO4, HNO3 एंड HClO4. आई थिंक आपको नाम पता होगा, फिर भी आई एम गोइंग टू रिपीट. यू कैन राइट देयर नेम ऑल्सो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन इसमें भी है. इट्स नेम इज परक्लोरिक एसिड. ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ओके, सो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नेक्स्ट यू टू राइट स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस में लिखिए नाम सबसे पहले NaOH फार्मूला है इसका, और KOH फार्मूला लिखिए, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, दीज टू आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट वीक एसिड. वीक एसिड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड. ये एंटी स्ट्रिंग में मिलता है. ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका नाम फॉर्मिक एसिड. दूसरा नाम इसका है मीथेनोइक एसिड. ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दिस नेम, फॉर्मिक एसिड, और अनदर नेम इज मीथेनोइक एसिड. ओके, मीथेनोइक एसिड एंड इट इज़ फाउंड इन एंड्स स्टिंग, यानी जब चींटी काटती है तो ये एसिड उसके माउथ में या सलाइवा में प्रेजेंट होता है. विच एसिड इज दिस? फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड. ओके, इट इज़ वीक एसिड एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड. फॉर्मूला इज CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड. ये सब नाम आपको याद रखने हैं. ओके, इसलिए मैं आज आपको लिस्ट की तरह बनवा दे रहा हूँ. ये ऐसे आप फार्मूला और नाम याद रखेंगे. एसिटिक एसिड एंड अनदर नेम इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड, और इसे हम जनरल यूज़ में जो कहते हैं विनेगर. ओके, यानी सिरका. ओके, सिरका या विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड. इसका फार्मूला याद रखिएगा CH3COOH. ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, समझे कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड मीन्स मोस्टली जितने भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट आपको मोस्टली याद रखना है कि मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं. ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो. मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. ठीक है, ये लिखिएगा एक पॉइंट. जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. इसके अलावा एग्जाम्पल इसमें कई सारे आ जाते हैं वीक एसिड जो हम खाने पीने में भी यूज़ करते हैं. लाइक कर्ड में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड. ओके, कर्ड में मिलता है. टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड टोमेटो में मिलता है. ऑक्जेलिक एसिड. ओके, ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है?
ऑक्जेलेट फॉर्म होता है, जो बोलते हैं हम स्टोन फॉर्म करता है ऑक्जेलेट, ओके, जो किडनी स्टोन हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड आपने लिख लिया, ठीक है। इस टार्टरिक टैमारिंड में मिलता है और ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टोमेटो में, ठीक है। तो इसके नाम से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, टार्टरिक एसिड टोमेटो में नहीं मिलता, ओके। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, इसलिए अगर किडनी स्टोन होता है किसी को तो डॉक्टर उसे सजेशन देते हैं कि आप टमाटर सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में जिसमें पड़ा हो वो ना खाएं और टमाटर का इस्तेमाल ना करें, ओके। याद रखिएगा इसे। ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में और टार्टरिक एसिड होता है किसमें, टैमारिंड में। टैमारिंड टी से आ रहा है, टैमारिंड मतलब इमली, ओके। तो ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिड होता है, सॉर इन टेस्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना है। एडिपिक एसिड, सक्सिनिक एसिड ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनका फार्मूला और वो आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ नाम से याद रखना है, ओके। मैलिक एसिड होता है एप्पल में। एप्पल जो जब कच्चा होता है फ्रूट, तो ज़्यादातर फ्रूट्स क्या होते हैं, कच्चे फ्रूट्स सॉर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो एसिड्स उनमें होता है। राइपनिंग के बाद वो स्वीट हो जाता है, ओके, तब नहीं। तो यानी कि कच्चे फ्रूट्स में ज़्यादातर ये एसिड्स होते हैं। मैलिक एसिड इन एप्पल। नेक्स्ट इज एक और एसिड याद रखिएगा, H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है, ये मिलता है आपको कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, H2O एंड CO2, यानी वाटर एक्वा सॉल्यूशन में CO2 गैस पास कराई जाती है, तो H2 और CO2 कंबाइन होकर देखिए H2C और हो गया 3, H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड, ओके। ये भी वीक एसिड का एग्जाम्पल है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, वीक एसिड, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका वीक बेस। वीक बेस, वीक बेस में क्या होता है, एग्जाम्पल है NH4OH, ओके। NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल आपको फर्स्ट एग्जाम्पल यही याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इसमें बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसे याद रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस का एग्जांपल है। और अदर मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी AlOH का थ्राइस होगा वहाँ, ओके। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी जितने होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, वीक बेस का एग्जाम्पल होते हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको जनरल टर्म्स में याद रखना है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब एग्जाम्पल हैं, वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, और स्लेक्ड लाइम में आपने पढ़ा था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिएगा, Mg में M आ रहा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होता है स्लेक्ड लाइम, ओके, इसे हम स्लेक्ड लाइम से जानते हैं नाम से, ओके स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू राइट दीज नेम्स, देयर फार्मूला, और ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। और हमने इससे पहले क्या बात की थी, अब हमें इसका यूज़ कहाँ करना है, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कोई भी अब, और वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो भी सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। और जब वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा, तब भी जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, और हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ओके। अब एसिड और बेस में से जो चीज़ स्ट्रांग होगी, जैसे यहाँ एग्जांपल है एसिड स्ट्रांग है, तो उसका सॉल्ट भी वैसा ही इफेक्ट होगा, यानी स्ट्रांग जो चीज़ होगी वैसा, यानी एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक, और अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो वो होगा नेचर में बेसिक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले याद करना है कि हमें पहले स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सब याद करने के बाद हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे एग्जांपल्स से आप ट्राई करिएगा, और फिर हम डाउट सेशन में, डाउट क्लास में, डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने ये चीज़ क्लियर करेंगे कि मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा उससे रिलेटेड, और उससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा और इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिटन। अब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ देकर समझाता हूँ।
ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH ट्वाइस, दिस इज बेस, एंड वीक एसिड CH3COOH। अब देखिए इसको हम लिखें वीक एसिड हो गया और वीक बेस, ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, तो आपको पता है एसिड में H प्लस रिलीज होता है और CH3COO माइनस, ये एसीटेट आयन बोलते हैं और इसको H प्लस, एसिड में से हमेशा H प्लस रिलीज होता है, बेस में हमेशा OH माइनस रिलीज होगा, यहाँ OH माइनस होगा और मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर अब ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट क्या बनाएगा, देखिए CH3COO ट्वाइस Mg। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है मैं बता दूँ आपको, Mg पे 2 प्लस चार्ज है और एसीटेट पे CH3COO पे माइनस चार्ज है, तो इससे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये 2 माइनस हो जाएगा और 2 प्लस से कैंसिल होकर इस तरह बन जाता है Mg पे 2 प्लस होने की वजह से और एसीटेट पे 1 माइनस, इसलिए इसका ट्वाइस करके Mg लिखते हैं ऐसे। इसका नाम है मैग्नीशियम एसीटेट और फिर इसमें H2O भी बनेगा, वाटर, salt and water। ओके स्टूडेंट्स, इन दैट वे यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ, आपको अपने आप उसका एग्जाम्पल जब मैं आपसे पूछूं तो ऐसे इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। तो 2-3 एग्जाम्पल आप खुद भी ट्राई करिएगा और फिर मैं आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में और आपसे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।